दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं और ये प्रश्न पूछने वाले हैं अजीत राउत भुवनेश्वर से। उन्होंने पूछा है कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। हालांकि उनके कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनको आपको भी और सारे दर्शकों के लिए आवश्यक हैं, वही प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि साधना और तपस्या में क्या अंतर होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात साधना की करें तो हम साधने वाली किसी भी शक्ति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप कहें कि हमने योगिनी साधना की, अप्सरा की साधना की या यक्षिणी की साधना की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसे अपने अनुकूल बनाकर उसे सिद्ध किया। अब आप उसे अपना गुलाम भी बना सकते हैं, अपना मित्र भी बना सकते हैं, कोई भी रिश्ता कायम कर सकते हैं, पर वो आपके अनुकूल ही कार्य करेगी वो शक्ति। एक प्रकार से साधना का मतलब अपने अनुकूल बनाकर अपने इच्छाओं के अनुसार उसको चलाना होता है, यानी साध लेना होता है। जैसे कि धनुष पे अगर आप बाण चढ़ाते हैं और फिर लक्ष्य की ओर भेजते हैं तो यह साधना होता है, यानी एक लक्ष्य को साधने के लिए ही साधना की जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम तपस्या की बात करें तो तपस्या का केवल एक अर्थ होता है अपने इष्ट की भक्ति करना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए तब तक तप करना जब तक कि वह शक्ति या वह आपका इष्ट प्रसन्न नहीं हो जाता और आकर आपको दर्शन नहीं देता। अब यह आपके ऊपर है कि उस तपस्या को आप साधना बना लें या उसको तपस्या ही रहने लगे। तपस्या का केवल और एक यही अर्थ होता है अपने शरीर को तपाना, और इतना तपाना कि आप शुद्ध हो जाए और हर प्रकार से मुक्त हो जाएं, जीवन के दुखों से, जीवन की समस्याओं से, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के किसी भी अस्तित्व से भी आपका कोई लगाव न रहे। अपने आप को इतना तपाना कि आप स्वयं ब्रह्म हो जाएं। इसीलिए परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब भी तपस्या ही होता है। ब्रह्म का आचरण करना इसीलिए तपस्या करना ही कहलाता है। तपस्या का मूल अर्थ केवल अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेना और मुक्ति को प्राप्त करना होता है, लेकिन साधना का अर्थ बहुत अलग होता है। साधना में आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, इसी कारण से सिद्धि प्राप्त करना साधना में आता है। लेकिन तपस्या का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, केवल और केवल अपने इष्ट को प्राप्त करना, अपनी मुक्ति को प्राप्त करना ही वहां पर उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, आध्यात्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा में अंतर क्या क्या है। जब हम परमात्मा के संबंध में अपने शरीर में मंत्रों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अगर तप करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी कीजिए, तो जो उससे ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बनती है, जो आपको परमात्मा से जोड़े, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा कहलाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का उद्देश्य अपनी तप को ही बढ़ाना होता है। तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करें तो ब्रह्मांड में जो प्रत्यक्ष प्रस्तुत है उसकी जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करना, लौकिक संसार में उसके उपयुक्त बनना या उसका उपयुक्त बना लेना अपने आप को, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहलाती है। ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह सकते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप है परमात्मा का। आध्यात्मिक ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप कहलाती है। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है उसे आप भौतिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बिजली उत्पन्न करनी है और उसके बाद मशीनें चलानी है तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही रूप है। अगर आपको पवन चलानी है, हवा चलानी है जिसे कहते हैं, उसके बाद उससे अपनी कोई कार्य सिद्ध कर लेने हैं, जैसे कि पवन चक्की बना लीजिए, तो ये भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही होगी। अणुओं में, जीवों के अंदर और सभी प्रकार की शक्तियां जो भी इस
अस्तित्व में हैं, या यूं कहिए कि प्रत्यक्ष शरीरधारी हैं, सबके अंदर ब्रह्मांडी ऊर्जा विद्यमान रहती है। ब्रह्मांड में फैली हुई सारी ऊर्जा एक है, सिर्फ और सिर्फ अपने रूप के हिसाब से, अंतर के हिसाब से सब में अलग अलग रहती है। इसी को हम ब्रह्मांडी ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत ही अधिक विस्तृत है और पूरा अनंत ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से भरा हुआ है। परमात्मा की ऊर्जा भी ऐसी ही होती है, लेकिन यह प्रत्यक्ष होती है और इसका सीधा फायदा हम उठा सकते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह नहीं होती है, जिसका फायदा आप अपने कार्यों के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने कहीं से पेट्रोल निकाला और उसे गाड़ी में भरा, तो ये ब्रह्मांड में जो पेट्रोल के अंदर ऊर्जा है उसको आपने अपने वाहन के अंदर परिवर्तित करके अपने गति को आगे बढ़ाया, या यूं कहीं कि आगे आप चल के गए किसी गाड़ी में या कार में, तो यह सभी ब्रह्मांडी ऊर्जा आप में कहलाती है। अब कुंडलिनी ऊर्जा की बात की जाए तो हमारे अंदर केवल और केवल, हालांकि हर जीव के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा विद्यमान रहती है, लेकिन इसे जागृत करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा मनुष्यों में ही ऐसा करना हो पाना संभव बताया है। मनुष्य अपनी कुंडलिनी के अंदर जो विद्यमान ऊर्जा है उसको ऊपर उठा करके आध्यात्मिक ऊर्जा में उसे बदल सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजों को कुंडलिनी ऊर्जा के द्वारा साधा जा सकता है। कुंडलिनी साक्षात रूप में आपके अंदर दैवी शक्ति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहती है, जो लगभग 3.5 फेरे लिए हुए आपके मूलाधार चक्र में विद्यमान रहती है और वहां से लेकर सहस्त्रार चक्र तक गमन करती है और उसके बाद शरीर से बाहर निकल करके वो अपना अस्तित्व अनंत बना लेती है। इसीलिए इस ऊर्जा को केवल और केवल महातप के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है, या फिर गुरु की कृपा से और गुरु मंत्र के जाप से भी यह ऊर्जा धीरे धीरे उठती हुई आपको मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन इस ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, तभी कुंडलिनी आपके लिए फायदेमंद होती, अन्यथा यह आपको अनियंत्रित कर देती है और इस अनियंत्रण के कारण से आप भटक भी जाते हैं और जो दुनियादारी है उसमें कभी कभी आप फंस जाते हैं, अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं और वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। तीसरा आपने प्रश्न पूछा है, वो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। आपने पूछा है देवों और आदि देवों और परम देवों में क्या अंतर है, यानी कि आपने पूछा था शिव, महाशिव, आदि शिव में क्या अंतर है, विष्णु, महाविष्णु, आदि विष्णु में क्या अंतर है, ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्मा में क्या अंतर है, देव और आदि देव में क्या अंतर है। देखिए, शब्दों के फेर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमारे धर्म में अगर आप किसी चीज को तोड़कर देखेंगे तो उतना ही ज्यादा आप उलझते चले जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म जो है हमारा सनातन, ये बहुत ही ज्यादा विशाल है और इस वजह से जिसने जैसा देखा वैसा प्राप्त किया और उसी अनुसार उसका वर्णन भी किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा जो अस्तित्व है वह अपनी ऊर्जा धारण करने से होता है। भगवान शिव का एक साधक अगर तपस्या करता है तो वह केवल और केवल जीवन में अगर भगवान शिव की ही तपस्या करे तो उसे भी शिव ही बनना है। तो अगर वह शिव बना लेकिन वह महाशिव नहीं हो सकता। महाशिव होने के लिए उसे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पूरी तरह से धारण कर लेनी होगी और शिव स्वरूप में पूरी तरह से खो जाना होगा। और अगर वो इस श्रेणी को भी पार कर जाता है तब वह आदि शिव या परमात्मा शिव में विलीन हो जाता है। यही बात विष्णु स्वरूप के लिए भी होती है, यही बात आपके ब्रह्म स्वरूप के लिए भी होती है। तो समझने के फेर हैं अलग अलग और ऊर्जा एक होने के कारण और भिन्न भिन्न हमारे जैसे गुरु मिलते हैं। किसी को अगर भगवान विष्णु का ही कोई भक्त है और उसको भगवान विष्णु का ही गुरु मिला तो वो उसे भगवान विष्णु के माध्यम से परमात्मा तक लेकर के चला जाएगा। ऐसे ही कोई भगवान शिव के रूप में कोई गुरु मिला और वह भगवान शिव की भक्ति उसने सिखाई तो वह शिव के द्वारा ही परमात्मा तक लेके चला जाएगा। ब्रह्मा के माध्यम से भी ऐसा ही होगा या शक्ति के माध्यम से भी ऐसा ही होगा। तो यह केवल समझने का फेर होता है। बस इतना समझ लीजिए, अगर सहज भाषा में समझना चाहते हैं, कि प्रारंभ किसी भी शक्ति का उसके नाम से होता है। जब उसके अंदर महाशब्द लग जाता है तो वो ब्रह्मांडीय अस्तित्व रखता है, यानी ब्रह्मांड भर में फैला हुआ होता है। और आदि शब्द जब किसी के आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है
जैसे को हम जानते हैं कि वो परमात्मा है और वही महा है, और वही किसी भी नाम से उसे पुकार लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, गणेश, भगवान, किसी भी रूप में उसे कह दीजिए, आप किसी भी प्रकार से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जो है भटकेंगे नहीं, क्योंकि मूल रूप से अधिकतर आदमी इसी में भटक जाता है। शिव को मानने वाले शिव को बड़ा समझने लगते हैं, विष्णु को मानने वाले विष्णु को, ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्मा को, या शक्ति को मानने वाले शक्ति को, शिव सूर्य को मानने वाले सूर्य को, गणेश भगवान को मानने वाले गणेश भगवान को। लेकिन जितनी तप आप करेंगे उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी, आपके इष्ट का स्वरूप उतना ही आपको प्राप्त होगा। और अगर आपको ने उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है और महातपस्या की है, तो फिर वो महास्वरूप आप धारण कर लेंगे। यानी कि अगर आप सहज शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने जीवन भर किसी और की तपस्या आराधना नहीं की, केवल भगवान विष्णु की आराधना तपस्या की, लेकिन फिर भी दुनियादारी में फंसा रहा, तो वो भगवान विष्णु का रूप धारण कर लेगा ब्रह्मांड में। अगर उसने इतना अधिक तप किया भगवान विष्णु का कि दुनियादारी भी उसने छोड़ दी, केवल और केवल अपने इष्ट में पूरी तरह से लीन हो गया, दुनिया से उसे कोई सरोकार नहीं रहा, तो वो महाविष्णु के स्वरूप में जाकर लीन हो जाएगा, यानी महाविष्णु में जाकर वो लीन हो जाएगा, और जो जिसमें लीन होता है वही रूप धारण कर लेता है। अब अगर उसने इतना अधिक तप किया कि अपने अस्तित्व को ही भस्म कर दिया, और तप में इतनी अधिक ऊर्जा में वो तपस्या करता चला गया कि वो मुक्त हो गया, तो वह आदि स्वरूप धारण कर लेता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तो पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। और चाहे वो रास्ता कोई भी पकड़े, किसी भी ऊर्जा के माध्यम से पड़े, क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है, वही पालन करता है, वही सृष्टि का नियंता है, और वही सृष्टि का संहार करता भी है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका मूल अर्थ क्या है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि राजसिक शक्ति क्या होती है। देखिए, किसी भी प्रकार की जो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्यों के लिए राजसिक शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। राजसिक मतलब राजा बनाने वाली शक्ति, मानव की भोग प्रदान करने वाली शक्ति, या यूं कहिए कि जीवन को जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि राज शब्द आगे लिखा हो, यानी कि राजा बनाने वाली शक्ति, कि किसी भी प्रकार से जब व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है तो वह स्वामी होता है सब चीजों का। तो जब सब चीजों का वो स्वामी होगा, यानी उसके पास सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति होगी, तो जो शक्तियां आपको राजा बनाएं वो राजसिक शक्तियां होती हैं। जो आपको देवता और देवों से भी ऊपर की श्रेणी में लेके जाएं, वह सात्विक शक्तियां होती हैं। जो शक्तियां केवल आपके भोग को इस प्रकार से प्रदान करें कि भोग के अतिरिक्त दुनिया में और कोई सुख नहीं, ऐसा आपको प्रदान कर दें, तो वह तामसिक शक्तियां कहलाती हैं। राजसिक शक्तियों की जब उपासना की जाती है तो व्यक्ति राजा तुल्य हो जाता है और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे कि एक मनुष्य, वो जब बचपन में जन्म लेता है, उस वक्त अगर वो सोचे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो राजसिक शक्ति उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करके देती चली जाएगी। अब वह मेहनत करता जाता है तो वह निश्चित रूप से एक दिन प्रधानमंत्री की तरह से एक राजा बन जाता है। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री का सिर्फ उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। या यूं कहिए कि जैसे कि कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है और वो अंबानी की तरह हो जाना चाहता है, तो वो उसी तरह होता चला जाएगा। तो ये राजसिक शक्तियां करती हैं। सात्विक शक्तियां देवता बना देती हैं और तामसिक शक्तियां आपको भोग आनंद प्रदान करती हैं। भोग के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं प्रदान करती। हालांकि भोगों में आदमी आनंदित अधिक होता है, लेकिन राजा के प्रति राजा को अधिक जो है दायित्व होता है। इस कारण से राजा को कई और कार्य भी करने होते हैं, जबकि वो पूरा आनंद नहीं लेता है। लेकिन तामसिक शक्तियां पूरा आनंद प्रदान करती हैं। सात्विक शक्तियां केवल और केवल भला करने के लिए होती हैं, अपने से अधिक वो दूसरे का ही भला करती हैं, इसलिए वो देवता बन जाती हैं। तो यह अंतर पैदा होता है। इसलिए राजसिक शक्ति की जब हम कहते हैं कि कोई साधना अगर आप करने जा रहे हो और आपको लगता है कि आप तामसिक स्वरूप में ही उस साधना को सिद्ध कर पाएंगे, तब आपको अवश्य ही राजसिक साधना ही करनी चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सात्विकता से भटके भी नहीं और तामसिकता में डूबे भी नहीं। इसीलिए राजसिक शक्ति को मध्यम मार्ग कहा जाता है, जो कि आजकल लगभग सभी लोग करते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।